नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवरवन नक्सल। दोस्तों, हमेशा से मैं कहते आया हूं कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मैं बात थोड़ा अलग तरीके से करने जा रहा हूं। मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लिया जा सकता है कैसे। अगर आपको पार्टनर इन लॉस नहीं बनाया और आपको सिर्फ पार्टनर इन प्रॉफिट बनाया बिल्डर ने, तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले सकते हो। अब ये पार्टनर इन प्रॉफिट, पार्टनर इन लॉस, ये सब क्या है? तो एक बार समझ लीजिए कि पार्टनर इन प्रॉफिट क्या है, पार्टनर इन लॉस क्या है। पहली बात है कि रिस्क क्या है, ये समझते हैं। जब बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, चाहे वो जितना भी अच्छा बिल्डर हो, चाहे उसकी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी अच्छी हो, जितने भी अच्छे मैनेजर्स हो, लेकिन एक प्रोजेक्ट बनाना मतलब एक खतरा है, रिस्क है। रिस्क किस चीज का है? कोई भी बिजनेस लेने करने से एक रिस्क होता है। और वो रिस्क किस चीज का होता है? रिस्क होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। ये एक टाइप का रिस्क है। दूसरा रिस्क है कि हम फाइनेंस लेते हैं, यानी बिल्डर फाइनेंस लेगा, लेकिन फाइनेंस का कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा और बिल्डर को जितना प्रॉफिट मिल रहा है उससे ज्यादा फाइनेंस का कॉस्ट हो जाएगा, यानी कॉस्ट ओवररन, कॉस्ट ओवरशूट हो जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ गए तो इस तरह के कई सारे रिस्क होते हैं। कोई क्रूशियल एक की मेंबर होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जो गवर्नमेंट के साथ सेटिंग कर रहा होता है, और अगर उसका सेटिंग सही चला तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। लेकिन अगर सरकार बदल गई, बीजेपी सरकार थी, बीजेपी सरकार को पैसे देके बैठे थे इलेक्शन के लिए, लेकिन बीजेपी सरकार हार गई और आ गया कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस सरकार ने कहा यार तुमने तो उनको पैसे दिए थे, हमको पैसे नहीं दिए हैं, और चलो प्रोजेक्ट को अटका लिया जाए, तो परमिशंस नहीं मिले। तो इस टाइप के कई सारे रिस्क होते हैं। बिल्डर्स को ये रिस्क लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। क्योंकि बिल्डर्स बहुत सारा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसलिए उनको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। ये उनका नॉर्मल है। लेकिन बिल्डर्स क्या करते हैं? ये रिस्क को शिफ्ट कर देते हैं, वो आपके कंधे पे डाल देते हैं। वो खुद के ऊपर रिस्क नहीं लेते हैं, वो रिस्क फ्लैट बायर के तरफ शिफ्ट कर देते हैं या बैंक्स को शिफ्ट कर देते हैं। बैंक्स भी रिस्क फ्लैट बायर के कंधे पे डाल देते हैं। कैसे? आपको एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, अगर आपने पैसे दिए बिल्डर को, आपने 50, 60, 70, 80% दे दिए बिल्डर को फंड्स, लेकिन बिल्डर ने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, तो आपको फ्लैट मिला? नहीं मिला। लेकिन आप पैसे दे के बैठे हो, बिल्डर के पास वो पैसे हैं। रिस्क किसका? आपका। रिस्क ऑफ फेलियर, अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया, नहीं बन पाया, रिस्क किसका? आपका। बिल्डर तो कमा के बैठा है, वो अपने आप को हर साल कंपनी में से 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ का सैलरी खींच रहा है। बिल्डर खुद के लिए खींच रहा है, अपने फैमिली के लिए खींच रहा है, अपने फैमिली मेंबर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डाल देता है, उनको भी फैमिली सैलरीज दे रहा है। वो सैलरी तो लौटाएगा नहीं, प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, लेकिन ये तो प्रॉफिट में ही रहेगा ना बिल्डर। तो इस तरह से बिल्डर्स हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। लॉस में कौन जाता है? फ्लैट बायर। अगर बैंक लोन डिसबर्स हो गया था, तो क्या बैंक्स बिल्डर के पीछे जाएंगे? नहीं, बैंक्स आएंगे आपके पीछे, फ्लैट बायर के पीछे, कि आप ईएमआई कंटिन्यू करो। अरे भाई, लेकिन मेरा फ्लैट नहीं मिल रहा है, मैं ईएमआई क्यों दूं? सर, आपको देना पड़ेगा, आपने लोन लिया है, आप प्राइमरी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और एक सिनारियो है, बिल्डर कहता है चलो सबवेंशन स्कीम देता हूं, ऑफर करता हूं। सबवेंशन स्कीम में वो कहता है कि आप 8% दे दो या 10% दे दो, आप मेरे साथ अग्रीमेंट कर लो, और फिर आगे का जो प्री ईएमआई है
जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होता है वो प्री ईएमआई मैं भरता हूं, यानी बिल्डर भरेगा, ऐसे वो कहते हैं। करते हैं क्या, कभी कभी वो प्री ईएमआई भरना स्टॉप कर देते हैं, यानी जो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो देने का होता है वो देना स्टॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं। अगर बिल्डर ने प्री ईएमआई नहीं भरा तो बैंक क्या करता है, वो आपके पीछे लग जाता है, वो फ्लैट बायर के पीछे लग जाता है। वो कहता है तुम अगर नहीं भरपाई करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम लोग प्रोसीडिंग करेंगे, तुम्हारे ऊपर केस डालेंगे, यानी तुम्हारा सिविल स्कोर भी खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसके डर से बायर जो है, फ्लैट बायर, वो पैसे देते रहता है बैंक को, चाहे उसको फ्लैट मिले या ना मिले, यानी उसका तो बहुत ही नुकसान है। एक तरफ रेंट भी देगा और ईएमआई भी देगा, तो इस तरह से डबल धक्के। फ्लैट 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए बने ना बने, बायर हमेशा लॉस में रहता है। प्रॉफिट, उसका बेस्ट केस क्या है कि उसको फ्लैट मिल जाएगा। फ्लैट मिला तो क्या हुआ भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो तो वैसे ही फ्लैट खरीद रहा था। तो मतलब फ्लैट बायर हमेशा, जब अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, अंडर कंस्ट्रक्शन के केस में फ्लैट बायर हमेशा पार्टनर इन लॉस है। तो एक तरीका है जहां पर वो पार्टनर इन लॉस नहीं बनेगा, इसको मैं फेयर डील कह सकता हूं। तो ये फेयर डील क्या है, फेयर डील किस तरह से हो सकता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए, और अगर ये शर्त, ये सारे जो शर्त हैं या ये सारे जो कंडीशंस हैं, अगर ये शर्त पे बिल्डर आपके साथ डीलिंग करता है, बिल्डर और बैंक, तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, यानी लेने में उतना रिस्क नहीं है, रिस्क कम है। तो ये शर्त क्या है, सुनिए, बड़ा सिंपल है, कोई खास लंबा चौड़ा नहीं है, अनरीजनेबल नहीं है, सिंपल है। शर्त, कंडीशंस ये हैं कि फ्लैट जो है वो आपको सबवेंशन में मिलना चाहिए। और सबवेंशन कौन सा, बैंक सबवेंशन। आप कहोगे यार ये तो बड़ा सिंपल शर्त है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आगे सुनिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फिर भी बहुत ही रीजनेबल है। लेकिन एक या दो कॉमन सेंसिकल बातें हैं जो मैं इसमें डालना चाहता हूं। अगर ये बिल्डर को मंजूर है तो बिल्कुल बेफिक्र होके आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले सकते हो। तो वो शर्त क्या है, ऐसा है कि बिल्डर आपके साथ सबवेंशन डील करे। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप 10% दोगे, बिल्डर आपके साथ एग्रीमेंट करेगा। एग्रीमेंट करने के बाद कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनते जाता है बैंक उसको पैसे डिसबर्स करते जाती है, पैसे देते जाती है। यह है कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान। तो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान हो जाए, उसका वो पेमेंट प्लान हो जाए, बैंक डिसबर्स करेगा एज पर स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्लिंथ लेवल पे इतना, और 10th फ्लोर पे इतना, और 15th फ्लोर पे उतना, वगैरह वगैरह। इस तरह से पेमेंट होगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी तक मैंने कुछ नया नहीं बताया आपको। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होना चाहिए, वो भी नॉर्मल है। बहुत सारे, कुछ बिल्डर्स तो करते हैं, कुछ बिल्डर्स नहीं भी करते हैं, लेकिन करना चाहिए और करते भी हैं। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट आप, बैंक और बिल्डर, ये 3 लोग साइन करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मैं कौन सा नई बात को डाल रहा हूं। नई बात यह है कि बैंक को एक खास एक कंडीशन होना चाहिए कि बैंक बिल्डर के ऊपर लॉस का रिस्क डालेगा, या फिर बैंक खुद के ऊपर लॉस का रिस्क लेता है।
उनका तो काम है, उनको रिस्क लेना चाहिए। आपके ऊपर रिस्क नहीं डालेगा। अगर लॉस हो गया आपके ऊपर नहीं डालेगा। तो इस डील को स्ट्रक्चर कैसे किया जाए, यह भी बहुत ही सिंपल है, कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में सिर्फ ये 2 या 3 बातें होनी चाहिए। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जब होता है तो एक पॉइंट ये होना चाहिए कि अगर बिल्डर ने प्री ईएमआई देना छोड़ दिया तो बैंक आपके पीछे नहीं आएगी, बैंक आपके पीछे नहीं लगेगी, बैंक बिल्डर के पीछे लगेगी। अगर बिल्डर ने प्री ईएमआई नहीं दिया तो बैंक बिल्डर से ही रिकवर करेगी, आपसे रिकवरी नहीं करेगी। सिंपल बात है। अगर फिर बिल्डर ने 1 साल, 2 साल, 5 साल डिले कर दिया प्रोजेक्ट को, भाई बैंक जाने और बिल्डर जाने। बिल्डर ने दिया तो ठीक है, बिल्डर ने नहीं दिया तो बैंक उसके पीछे लगे। तो एक रिस्क जो रहता है फ्लैट बायर का कि प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा और बायर के ऊपर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आएगा, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ फंड्स आएगा, उसके कंधे पे इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा। ये दूर हो गया। दूसरा जो फियर रहता है कि बिल्डर जानबूझ के प्री ईएमआई देना छोड़ देगा और फ्लैट बायर के कंधे पे आ जाएगा, ये भी फियर दूर हो गया। ठीक है। तो जब तक बिल्डर पोजीशन नहीं देता है तब तक बैंक जाने और बिल्डर जाने, आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये पहला कंडीशन। हो सकता है, मैं समझता हूं बिल्कुल हो सकता है, इजीली हो सकता है। इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा सा इधर उधर करें चलेगा, ठीक है, कर लो, बिल्डर से ले लो। दूसरा कंडीशन क्या है, वो भी बड़ा सिंपल कंडीशन है, कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया तो ये जो बैंक ने बिल्डर को पैसे डिसबर्स किए हैं वो बैंक बिल्डर से रिकवर करेगा, यानी आपके ऊपर ईएमआई का बर्डन नहीं डालेगा। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, बैंक का बिल्डर के साथ डायरेक्ट रिश्ता है। बैंक बिल्डर को आपसे अच्छा जानती भी है, पहचानती है, कई साल उन्होंने साथ में बिजनेस किया है। जैसे कि आप एचडीएफसी बैंक और ये लोधा का ये देखोगे तो ट्रैक रिकॉर्ड तो 20 साल 25 साल से चल रहा है उन दोनों का। तो लोधा का ट्रैक रिकॉर्ड या रुणवाल का ट्रैक रिकॉर्ड एचडीएफसी जाने, आपको जानने की जरूरत क्या है। आप ये करो, फ्लैट ले लो, यानी आप 10% का रिस्क ले रहे हो, आप एक्सपोजर ले रहे हो, आपके ऊपर 10% का रिस्क है। प्रोजेक्ट अगर नहीं बनता है तो आपका ये 10% डूब सकता है। यस, आपने ऊपर से थोड़ा वो जो स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो पैसे डाले हैं वो डूब सकते हैं, चलो इतना समझ लेते हैं। लेकिन उससे आगे आपका नहीं डूबेगा। डूबेगा तो बैंक का डूबेगा, या फिर बैंक बिल्डर से रिकवर करेगा तो बिल्डर का डूबेगा। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाते हैं तो मोर और लेस फेयर है। फिर भी मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में मना ही करूंगा, क्योंकि वो 10% भी आपको 10% प्लस स्टैंप ड्यूटी आपको खोना क्यों है। लेकिन चलो एक बार समझ के चलते हैं कि डूबेगा तो आपका 10% 15% डूबेगा, बाकी का जो है वो बैंक का डूबेगा या फिर बिल्डर का डूबेगा। इस तरह से डील को स्ट्रक्चर किया जा सकता है। बिल्डर सबवेंशन नहीं है, ये बैंक सबवेंशन है। तो सबवेंशन स्कीम्स पहले भी ऑफर हुए हैं। ये जो अरेंजमेंट है, अगर ये अरेंजमेंट होता है तो बायर सेफ हो जाएगा मोर और लेस, यानी 10% का नुकसान। अगर आप 50 लाख का फ्लैट लोगे
तो 5-7 लाख आपके जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाएगा। उससे ज्यादा अगर गया तो बैंक का जाएगा या बिल्डर का जाएगा। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सारे शर्त हैं, ये सारे शर्त पे अगर डीलिंग करते हैं तो भाई रिलायबल बिल्डर के साथ आप डीलिंग करो। बैंक कहेगा ये बिल्डर के साथ हम डील में एंटर होने को तैयार हैं, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करने को तैयार हैं, और दूसरे बिल्डर्स के साथ हम करने को तैयार नहीं है। मतलब आपो आप मैदान साफ हो जाएगा, रिस्की बिल्डर्स आपो आप निकल जाएंगे, और जो सेफ बिल्डर्स है उसके लिए बैंक खड़ा है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी अच्छा हो जाएगा, साफ हो जाएगा, यानी डर्टी प्लेयर जो हैं वो मार्केट से निकल जाएंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या ये होगा? मुझे शक है कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिल्डर्स को आदत पड़ चुकी है कि वो रिस्क आपके कंधे पे डालेंगे और प्रॉफिट खुद ले लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि अंडर कंस्ट्रक्शन में मत लो, क्योंकि वो आपके लिए अनफेयर है। वो आपके साथ सही बर्ताव, सही व्यवहार नहीं करते हैं, वो गलत व्यवहार करते हैं, वो दुर्व्यवहार करते हैं, रिस्क आपके कंधे पे डालते हैं, प्रॉफिट खुद ले लेते हैं, और इस ऐसे काम करने की आदत है बिल्डर्स को, और बैंक्स उनका साथ देते हैं। इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन में मत लो, सिवा कि ये कंडीशंस फुलफिल हो जाए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल करने को तैयार हैं तो बिल्कुल ले लो, बेफिक्र होकर ले लो। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। जय जवान, जय किसान, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।